हज़रात इकरामी, आज की यह महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है। पहली बात यह है कि मिलाद शरीफ किस चीज़ का नाम है। अक्सर इस लफ्ज़, ये लफ्ज़ मिलाद जो है ना, इसमें हमें लोग फंसा देते हैं। हम सवाल जवाबों में फंस कर फिर आकर मौलवी साहब के पास बैठ जाते हैं। मौलवी साहब, ये फलां बंदे ने एतराज़ कर दिया मिलाद का। मिलाद जो है ये महफिल, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। सादा जवाब ये दे दिया करो, कोई मिलाद का अगर कहे तो सादा जवाब ये होता है कि मिलाद उस चीज़ का नाम है जिसमें स्टेज पर आने वाला जिक्र नबी करता है, सुनने वाले जिक्र खुदा करते हैं। ये मिलाद जो कोई भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाता है या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करता है, तो आप सारे क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है। बस उसको ज़्यादा पूछ लिया करें, यार आपके नज़दीक जिक्र नबी और जिक्र खुदा जायज़ नहीं है? अगर नहीं है तो हमारे नज़दीक जायज़ है। हम खुदा के बंदे हैं, नबी के उम्मती हैं, हम तो उनका जिक्र करते रहेंगे। दूसरी बात यह जहन में रखें, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जिक्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मैं और आप ना भी करें ना, तो हमारा नबी मोहताज नहीं, इसलिए कि खुद खुदा का वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक महबूब, हम खुद तेरे जिक्र को तेरी ज़ात की वजह से बुलंद फरमाएंगे। तो अल्लाह जिसका जिक्र बुलंद करे वो किसी के जिक्र का मोहताज नहीं होता। हम जब जिक्र नबी करते हैं तो हमें इसका फायदा ये है कि हमें सरकार से निस्बत हो जाती है। जिक्र हम सरकार का करते हैं, बिगड़ी अपनी बनाते हैं। और फिर दूसरी बात, आप देखें, अगर नबी के जिक्र की महफिल हो या किसी वली के दरबार पे कोई उर्स हो, ये वो लोग होते हैं जिन्हें खरीद कर लाया नहीं जाता, इनकी ड्यूटी अल्लाह वहां जाने की लगा देता है। आप देखें, अगर कोई सियासी लीडर हो ना, तो उसका जलसा कामयाब करना हो तो वो सियासी लीडर इलाके के अंदर अपने चेले चमचे तलाश करता है। फिर चेले चमचे लोगों से बात करने के बाद, उनके गिले शिकवे सुनने के बाद फिर कहता है अपने लीडर से, भाई बिल्कुल सुक्की बात नहीं चलती, कायदे आज़म भी लगाने पड़ेंगे, तब जाकर जो है ना जलसा कामयाब होगा। एक सियासी, एक दुनियावी लीडर के लिए। लेकिन अल्लाह का नबी और अल्लाह का वली वो हस्तियां हैं कि जिनका कोई बंदा आकर दावत भी नहीं देता प्रोग्राम की, बस कागज पे लिखकर गलियों में शहरों में लग जाते हैं। और फिर आप देखते हैं जब उन अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल हो या अल्लाह के वली के उर्स की महफिल हो, तो लोग जोग दर जोग आ जाते हैं। पूछिए किसी ने जाकर दावत दी थी या पैसे कायदे आज़म देकर बुलाया है? नहीं, बस अल्लाह की मोहब्बत हमें खींच लाई है। तो लिहाजा जिक्र नबी, अगर कोई ये कहे ना कि मैं ये मिलाद की महफिल अगर ना करूं तो जिक्र नबी मिट जाएगा, नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा, महबूब तेरा हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से ज्यादा अफजल, ज्यादा बेहतर होगा। तो लिहाजा सामीन कराम, हम उस नबी का जिक्र करते हैं जिस नबी के सदके कुल कायनात बनी है। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हम उस नबी का जिक्र करते हैं कि जिस नबी के नूर की वजह से अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों को सजदा करवाया। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सजदा हुआ वो इस वजह से था कि आपकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था, और असल में सजदा जो था वो नूर मुस्तफ़ा को था। अब वहां पर जिसने सजदे से इनकार कर दिया वो मरदूद हो गया, और जिन्होंने सजदा किया वो महबूब खुदा बन के। हजरत इकरामी, एक बात, एक नुक्ता है, शैतान ने हजारों साल इबादत की थी, हजारों साल इबादत की थी, लेकिन ताजीम रसूल नहीं की तो मरदूद हो गया। ताजीम नबी की वजह से इबादत अगर तलाश करनी हो ना, तो हमने यहां तक पढ़ा कि जमीन में या आसमां की दुनिया में
कोई एक रेत के जरे जैसी जगह भी खाली नहीं जहां पर शैतान ने सजदा ना किया हो। लेकिन जब रसूल की बारी आई तो वहां पर इनकार कर बैठा और मरदूद हो गया, और जिन्होंने सजदा किया एक सजदा नहीं। जब सजदे से उठकर उस्ताद जिब्रील बाकी फरिश्तों से कहता है जरा चेक करो हमारे पुराने उस्ताद को भी और बाकियों का चेहरा भी देखो। किसी फरिश्ते ने देखकर कहा उस्ताद जी शैतान पर लानत पड़ी हुई है और हमारे चेहरे रहमत से चमक रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब मैं आपका उस्ताद हूं, अब इस तरह करो एक सजदा और करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम उस लानत से बचकर तेरी रहमत के हकदार बन गए हैं। तो पता ये चला कि मेरा और आपका नबी वो नबी है कि जिसका नूर आदम की पेशानी में आ जाए अल्लाह फरिश्तों को सजदे में गिरा दे, और जिस नबी का नूर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो अल्लाह नमरूद की जलाई हुई आग से निजात दे दे, और जिस नबी का नूर जनाब इस्माइल के पास आए तो अल्लाह उनके गले पर छुरी को नाकाम फरमा दे।